बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? खैरियत है? उम्मीद है आपकी ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? हम पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, एम्पेयर, ओहम और वोल्ट के बारे में इन सब की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर आर द मटेरियल्स आर सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। मतलब कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देते हैं। ठीक है, मेटल, ह्यूमन, अर्थ एंड एनिमल आर ऑल गुड कंडक्टर्स। दिस इज़ द रीज़न वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक। जितनी भी धातें होती हैं, इंसान है, अर्थ है, ये सारे बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं और यही वजह है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है। Copper conductor is mostly used in domestic wiring and aluminium is mostly used in overhead transmission line। अच्छा, जो दो सबसे अच्छे कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिकल में, वैसे तो गोल्ड सबसे अच्छा कंडक्टर है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बाकी जो है जो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, कॉपर घरेलू तौर पे इस्तेमाल हो रहा है वायरिंग के अंदर, और एल्यूमिनियम जो है वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद देखें तो इंसुलेटर आ जाता है। व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर आर द मटेरियल और सब्सटेंस विच रेजिस्ट और डोंट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम। यानी इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो अपने अंदर से करंट को नहीं गुजरने देते। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करते हैं अपने अंदर से करंट को गुजरने को, तो उनको इंसुलेटर कहते हैं। Wood, rubber, cloth, glass, mica and quartz are the some good example of insulator। ठीक है, तो लकड़ी होगी, रबड़ हो गई, ये सारे जो है ये अच्छे इंसुलेटर्स हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान इनकी खासियत होती है। ठीक है ना, तो सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। Germanium and silicon are some of the most commonly used semiconductors. Semiconductors are generally used in electronic circuits। ठीक है, ज़्यादातर जो semiconductors हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं जी करंट। आपको पता है जब आप इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको जो है वो करंट का लाजमी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इन अ कंडक्टर। ठीक है ना, तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज इन अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के बहाव को या चार्ज के बहाव को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अब करंट का जो यूनिट है वो क्या है? एम्पेयर। और एम्पेयर को किससे जाहिर करते हैं हम? ए से। ठीक है ना, ए फॉर एम्पेयर। अब देखें आपके पास है करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। एक कंडक्टर को दिखाया गया और उसके अंदर ये जो क्यू से चार्ज को दिखाया गया, तो ये चार्ज फ्लो हो रहा है और यही चार्ज जो फ्लो है ये क्या कहलाता है? आपका करंट कहलाता है। अब आ जाएं तो एम्पेयर। एम्पेयर इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज मूविंग पास्ट अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी अगर 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से 1 सेकेंड में गुजरे तो इसका मतलब है कि 1 एम्पेयर करंट गुजरी है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको दिखा रहा है कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें देखें तो एम्पेयर जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यूनिट है और ये तो बड़ा यूनिट है। इसमें बाज़ दफ़ा मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। आप सुनते रहते हैं मोबाइल चार्जर भी आपके जी 500 मिली एम्पेयर का है और 300 मिली एम्पेयर का है, 1 एम्पेयर का है। ये मोबाइल चार्जर जो स्मार्टफोन के होते हैं, तो ये इनकी करंट जो कैपेसिटी होती है वो बता रहे होते हैं उसमें। अब देखते हैं वोल्टेज क्या होते हैं। ठीक है, आप अक्सर सुनते हैं जी घरों में हमारे 220 वोल्ट आ रहे होते हैं, बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है यूपीएस की, या जो हमारे मोबाइल की बैटरियां हैं 7 वोल्ट 9 वोल्ट इतने वोल्ट की होती हैं, 3.7 वोल्ट की छोटे मोबाइल की बैटरी होती है।
ठीक है। तो वोल्टेज क्या होते हैं? वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट पावर सोर्स दैट पुश द इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि करंट क्या होता है। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। अब वोल्टेज क्या है? वोल्टेज इज द प्रेशर, वो प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाता है। अब ये क्या होता है? ये इट इज़ मेजर इन वोल्ट। अक्सर आप देखते हैं जी 220 वोल्ट घरों में आ रहे होते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्टेज वोल्ट्स के अंदर जो है वो होते हैं, उनका यूनिट वोल्ट है। इसका दूसरा नाम इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज जो है वो इनको ज़ाहिर करने के लिए एक डायग्राम से ज़ाहिर किया हुआ एक डायग्राम है बेसिक, जो मैंने बनाई हुई है आपको समझाने के लिए। देखिए ये इलेक्ट्रॉन है एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, और इनको क्या है, ये वायर दिखाई हुई है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और मिस्टर वोल्टेज एक बंदा है जो इनको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज जो है ये एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है। डायग्राम ऐड की गई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब वोल्ट क्या है? जाहिर बात है वोल्टेज, जिस तरह हमने करंट के यूनिट एम्पेयर की डेफिनेशन की थी, इसी तरीके से वोल्टेज के यूनिट वोल्ट की भी तारीफ करेंगे। तो वोल्ट क्या है? इफ एनर्जी ऑफ 1 जूल इज कंज्यूम टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब सादा अल्फाज में देख लें, एक वोल्ट क्या होता है? एक जूल के जो आपके पास होती है एनर्जी, और वो यूज़ हो एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है। तो आपको पता है कि वोल्ट क्या है? वो फोर्स है जो कि मूव करवाती है। तो कितना एनर्जी चाहिए? 1 जूल और 1 कूलम के चार्ज के लिए, तो वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है। ये डायग्राम में भी आपको दिखाया हुआ है कि एक कूलम का चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव कर रहे हैं। ठीक है। और कितना जो है वर्क डन हमें चाहिए? 1 जूल का। तो कितने वोल्टेज होने चाहिए? 1 वोल्ट वोल्टेज होने चाहिए। अब आते हैं जी रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस को उर्दू में मज़ाहमत भी कहते हैं, ठीक है, रुकावट भी कहते हैं। Resistance is a measure of opposition to current flow in an electric circuit। ठीक है। opposition यानी मुखालफत है, इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में जो मुखालफत होती है उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। इट इज measured in ohm, ये इसकी पैमाइश ओम में होती है, सिंबलाइज्ड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा, और इसको ओमेगा के सिंबल से शो करते हैं। Conductor material that offer very little resistance where the electron can move easily। कंडक्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम रेजिस्टेंस पेश करते हैं और इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम उनके अंदर फ्लो कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इंसुलेटेड मटेरियल दैट प्रेजेंट हाई रेजिस्टेंस एंड रिस्ट्रिक्ट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक डायग्राम शामिल की है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो है वो फोर्स उनको कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो करंट है, और जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। एक ओम की डेफिनेशन क्या होगी? 1 ohm is defined as the resistance of conductor with the potential difference of 1 volt applied to the end through which 1 ampere current flow। ठीक है जी। अब देखिए सिंपल अल्फाज में आपको मैं समझाता हूँ कि अगर 1 वोल्ट वोल्टेज दिए जाए किसी भी सर्किट को, और उस सर्किट के अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो, ठीक है, तो उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी? 1 ओम होगी। ठीक है। आप डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं कि ये देखें 1 वोल्ट वोल्टेज दिए हुए हमने, और इस सर्किट में जो करंट है वो 1 एम्पेयर फ्लो हो रही है, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। अच्छा, तो इसकी असाइनमेंट क्या है? आपने इसको, इस लेक्चर को जो है वो अच्छे तरीके से लिख लेना है अपने नोटबुक पे,
और इसकी जो क्लियर पिक्चर है वो मुझे गूगल क्लासरूम पे आपने सेंड कर देनी है। ऊपर अपना नाम रोल नंबर मेंशन कर देना है। अगर वो आपको क्वेश्चन है तो आप उधर गूगल क्लासरूम में भी कर सकते हैं, इधर कमेंट्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। और आपने अपनी जो अटेंडेंस लगानी है वो यूट्यूब के ही जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, हर लेक्चर के नीचे कमेंट्स में अपना नाम और रोल नंबर लिखेंगे, तो उससे जो है वो मुझे पता चल जाएगा किस बंदे ने लेक्चर सुना है, और फिर मैं वहाँ से आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगा। शुक्रिया।